हाय व्यूवर्स, मैं वर्जीना सैमसन आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त सा ज़र्दा बनाने जा रहे हैं। पंजाबियों की फेवरेट चीज़ है ज़र्दा, और शादियों वाला बिल्कुल हम बनाएंगे। जो दावतों में मिलता है बिल्कुल वैसा घर में हम तैयार करेंगे। तो उसके लिए चीज़ें देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमने लिए हैं ये 2 कप चावल हैं, आधा किलो चावल। तो ये मैंने तकरीबन 1 घंटा हो गया है, इसको मैंने धो के अच्छे तरीके से भिगो के रखा है। और ये सेला चावल है, ये देखें, ये सेला चावल है और इनको मैंने धो के भिगो के रखा हुआ है। तो आधा किलो चावल है, मतलब 2 कप। और ये मैंने 2.25 कप चीनी ली है। चीनी जितने चावल होते हैं उतनी ही डालते हैं, लेकिन मैंने थोड़ी सी कम ली है क्योंकि हम कम मीठा पसंद करते हैं। आधा कप मैंने घी लिया है, आपकी मर्ज़ी है, आप ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए मैंने घी लिया है। आपके पास अगर देसी घी है तो वो डाल लें, और भी अच्छी बात है। ये तकरीबन आधी प्याली मैंने खोया ले लिया है। ये रसगुल्ले हैं, कुछ कलरफुल मैंने लिए हैं। ये 1 छोटी कटोरी मैंने खोपरा लिया है, इसको मैंने इस तरह काट लिया है। ये कुछ काजू हैं, तकरीबन 1.5 से 2 चम्मच होंगे। 2 चम्मच मैंने किशमिश ले ली, इसको भी मैंने धो के रखा हुआ है। ये कुछ बादाम हैं, इनको भी मैंने गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था 1-2 घंटे, फिर हमने छील के इसको इस तरह रख लिया है। ये आधी चाय की चम्मच जो है वो मैंने नमक लिया है, और ये 4 से 5 मैंने सफ़ेद वाली इलायची ली है, और आधा चम्मच फूड कलर लिया है। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी मैंने पहले से ही बॉईल होने के लिए रखा हुआ था, तो जितने चावल हैं उससे 3 गुना ज़्यादा पानी मैंने बॉईल रखा है। पानी की तो मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना पानी होना चाहिए खुले पानी में चावल बॉईल हो जाए। तो ये मैंने 2 से 3 टुकड़े सिनेमन के डाल रही हूँ, और आधा चम्मच मैं इसमें ये फूड कलर डालूँगी जो जर्दे का रंग होता है, और आधी छोटी चम्मच जो है मैं इसमें नमक डालूँगी। नमक इसलिए डालेंगे क्योंकि वो मीठे को बैलेंस करता है, तो मैंने इसमें आधी छोटी चम्मच जो है वो नमक का डाला है। तो पानी हमारा बॉईल हो चुका है। अभी हम चावलों का पानी छान के और इसमें चावल ऐड कर देंगे। पानी हमारा उबल चुका है, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। जो हमारे भीगे हुए चावल थे, बहुत एहतियात के साथ, पानी बहुत खौल रहा है। इसको हम तकरीबन 75% से 80% हम गला लेंगे इसमें। इतना ही हमने इसको पकाना है, बाकी वो हम चाशनी में डालेंगे तो खुद ही गल जाएंगे। अभी हम चावल पकने का इंतज़ार करते हैं जब तक कि हमारे चावल गल जाए, अच्छा सा उबाल आ जाए। ढक देते हैं इसको। देखें चावल हमारे जो हैं कितने अच्छे, ये देखें कलर देखें कितना ज़बरदस्त कलर लग रहा है। तो अभी हमने इनको तकरीबन 70% पकाना है। अभी ये 50% पक गए हैं, ये देखें, मतलब ये तोड़ने से सिर्फ 2 टुकड़े हो रहे हैं, पूरे दब नहीं रहे हैं चावल, ये देखें। तो जब पूरे ऐसे उंगली में पिस जाएंगे फिर हम इसको निकालेंगे। तो अभी तकरीबन 2 मिनट और लगेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में चावल हमारे जो हैं अच्छे से 70 से 75% हो जाएंगे। तो ये देखें अब हमारे चावल जो है ना, ये देखें हो गए हैं तकरीबन 75%। अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और इसका पानी छान के फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमने चावल अपने छान लिए हैं, और मैंने इसमें 3 इलायची भी डाली थी, ग्रीन वाली इलायची, वो मैं बताना भूल गई थी। ये 3 टुकड़े इस तरह मैंने दालचीनी के डाले थे, और 3 मैंने इलायची डाली थी इनको उबालते वक्त। तो अभी वही देगचा हमने ऊपर रख लिया है, और इसमें हम आधा कप घी डालेंगे। ये हमने आधा कप घी इसमें डाल दिया है, और हमने ये 3 इलायची जो रखी थी वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये हमारी 3 इलायची इसमें चली गई। थोड़ी सी हमारी ये इलायची जो है कड़कड़ाने लगेगी, तो फिर हम इसमें आधा कप दूध डालेंगे। ये दूध मैंने बताना भूल गई थी। ये दूध हम इसलिए डालेंगे कि इससे चावल जो हैं हमारे बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसकी जगह हम पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन पानी से चावल जो हैं वो थोड़े, जब हम चीनी में डालते हैं तो चावल जो हैं वो थोड़े सख्त से हो जाते हैं। तो अगर दूध हम डालेंगे तो हमारे चावल सॉफ्ट बनेंगे, और इसी में हम चीनी ऐड कर देंगे।
इससे हमारी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारी चाशनी तैयार हो जाए, तो ये देखें हमारी चीनी जो है ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है। तो अभी हम इसमें चावल जो हमने बॉईल किए हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमने इसमें दूध इसलिए डाला है कि चाशनी तैयार हो जाए। अगर हम खाली चीनी ऑयल में डालते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाती है, जल्दी से जमना शुरू हो जाती है। तो इससे ये है कि थोड़ी पतली सी चाशनी बन गई है। तो अब हम इसमें अपने चावल ऐड कर देंगे। और जब हमने चावल ऐड करने हैं, इसके बाद हमने चम्मच को बहुत कम चलाना है इसमें, नहीं तो हमारे चावल जो है वो टूट जाएंगे। हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है ताकि चाशनी अच्छे तरीके से पूरे चावलों में आ जाए। और इसीलिए मैंने ये स्पैचुला लिया है, स्टील का चम्मच यूज़ नहीं किया है ताकि हमारे चावल जो हैं वो टूटे ना। थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे ताकि अच्छे तरीके से चाशनी जो है वो चावलों के अंदर चली जाए। इसी के साथ अभी हम इसमें ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो ये मैंने खोपरा जो काट के रखा हुआ था ये डालूँगी। इसको मैंने पहले भी गर्म पानी में काफ़ी भिगो के रखा था, ये सॉफ़्ट हो गया है। तो पहले इसलिए डाल रहे हैं कि अच्छे तरीके से और इसमें सॉफ़्ट हो जाएगा। ये किशमिश है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच है, ये भी इसमें डाल देंगे। साथ में ये कुछ बादाम है, ये भी डाल देंगे। और कुछ मैंने गार्निश के लिए रखे हैं थोड़े से, ये काजू डाल दिए। और ये मैं 4 मगज़ थोड़े से ये इसमें डाल दी हूँ, तकरीबन 1 चम्मच। इसको भी मैंने अच्छे तरीके से धो के रखा हुआ था। हल्के हल्के हम इसको हिलाते हुए इसका पानी जो है वो आधा खुश्क कर देंगे, जो चीनी की चाशनी इसके अंदर है। हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन 75% ऑलरेडी गले हुए हैं। तो अब हम 95% तक इसमें पका देंगे, 5% हम रहने देंगे, वो हम दम में पकाएंगे इसको। तो ये देखिए हमने 2 से 3 मिनट इसको और पका लिया है। अब ये थोड़ा थोड़ा इसमें जो पानी है चाशनी का, तो उसमें अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट हम दम पे रख देंगे। इसको 15 से 20 मिनट तकरीबन इसको हम दम पे रखेंगे। ये कुछ जो रसगुल्ले हैं इसमें मैं डाल दूंगी ताकि ये भी बीच में गर्म हो जाए। अभी हम एक कपड़ा लेंगे, उसको इस तरह ढक्कन पे रख के फिर ऊपर हम ढक्कन दे देंगे। तो अभी हम 15 से 20 मिनट इसको दम पे रखेंगे, बिल्कुल हल्की आग पे, ताकि हमारे चावल जो है वो अच्छी तरह गल जाए। तो चलिए अभी हम ये दम उठा के देखते हैं। 15 से 20 मिनट हो गए हैं। वाह, ये देखें। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से चावल जो है ये देखें बन के रेडी हो गए हैं। ये देखें, लुक देखें आप, और चावल देखें, एक एक चावल जो है वो खिला खिला नज़र आ रहा है। ये तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट हमने इसको दम पे रखा था। तो अभी हम इसको डिश आउट करेंगे। हमने चावल उतार लिए हैं। ये हमारा ज़र्दा जो, वाह, ये देखें क्या खूबसूरत लग रहा है देखने में। वाह, इतने ही ये टेस्टी बने हैं, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये। आप ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार, लाजवाब हमारा ज़र्दा बन के तैयार हो गया। हमारे चावल जो हैं वो बन के रेडी हो गए हैं। अभी हम ये कुछ खोया हमने रखा था जो हम इस पे गार्निश के लिए डालेंगे। ये खोया और रसगुल्ला से हमने इसको डेकोरेट किया है। और ये हमारे कुछ बादाम जो हमने निकाले थे और कुछ काजू हम रखे थे, तो इसके हम गार्निश कर देंगे। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त दावतों वाला ज़र्दा कह लें, मीठे चावल कह लें, ये बन के तैयार हो गए हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।